नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। मैं चंदन कुमार लेकर आया हूँ वेल्डर ट्रेड के लिए क्वेश्चन आंसर की 2020 सीरीज़, जो आपको ITI और सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे रेलवे, DRDO, इसरो, ऑर्डिनेंस, ONGC, शिपयार्ड, डॉकयार्ड जैसे सभी टेक्निकल कंपटीशन एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी तीसरी 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड गोल पहिए की आकृति के होते हैं? इसका राइट आंसर है सीम वेल्डिंग में। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इस प्रकार के ये सीम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड वो इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से वेल्डिंग करंट को जॉब के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोड और फिलर रोड दोनों सेम चीज़ नहीं है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जो मैं आपको अपने आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रेजिंग जिसे पित्तलन भी कहते हैं, में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है सुहागा यानी बोरेक्स का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्ड फेसिंग करने के लिए प्री हीटिंग तापमान कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है 250 से 650 डिग्री सेल्सियस। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हार्ड फेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेस मेटल की सतह पर उससे अधिक हार्ड मेटल की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उस मेटल की जंग प्रतिरोधक क्षमता और घर्षण प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिसकी सहायता से वो हमारा पार्ट्स या जॉब लंबे समय तक खराब नहीं होता। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस के द्वारा हार्ड फेसिंग में प्रयोग होने वाले फ्लेम में किस गैस की मात्रा अधिक होती है? इसका राइट आंसर है एसिटिलीन गैस की, क्योंकि एसिटिलीन गैस में कार्बन की अधिक मात्रा होती है, जिसकी वजह से मेटल को हार्ड करने में आसानी रहती है। हम अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग की आर्क से कौन कौन सी किरणें निकलती है तथा उनमें से सबसे खतरनाक किरण कौन सी होती है? हमारा राइट आंसर है वेल्डिंग आर्क से 2 प्रकार की किरणें निकलती है। पहली है अल्ट्रावायलेट, दूसरी इंफ्रारेड। इनमें से सबसे खतरनाक किरण अल्ट्रावायलेट होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भुजा व कंधे की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है हैंड स्लीव, जिसको आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिर की आर्क की चिनगारियों से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है वेल्डिंग हेलमेट, जिसको आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक आग कौन सी होती है? इसका राइट आंसर है ऑयल आग। अन्य सभी प्रकार की आग पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन ऑयल आग एक ऐसी खतरनाक आग होती है जिस पर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑयल आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। इस अग्निशामक यंत्र में पानी के साथ 3% AFFF नाम से एक लिक्विड आता है, जिसका पूरा नाम है एक्वायर फिल्म फॉर्मिंग फोम। इस लिक्विड को जब पानी के साथ मिलाकर आग के ऊपर डाला जाता है तो यह वहाँ पे फोम पैदा करता है, यानी कि झाग बनाता है, जिससे आग का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप व्हाइट बोर्ड पर ये इमेज देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आग को बुझाने में कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है CTC अग्निशामक यंत्र, जिसकी इमेज आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी या कोयलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं?
इसका राइट आंसर है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, लकड़ी या कोयलों में लगी आग कौन सी आग कहलाती है? इसका राइट आंसर है कार्बोनेशियम आग, जो क्लास ए आग के अंदर आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति यानी पेड़ पौधों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर है वाटर पंप अग्निशामक यंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस आग तथा कार्यशाला में लगी आग को बुझाने में कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स आग को बुझाने में कौन से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर है ड्राई केमिकल अग्निशामक यंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठोस वस्तुओं में ताप किस माध्यम से पहुंचता है? इसका राइट आंसर है संचलन, अर्थात सॉलिड वस्तुओं में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो एक दूसरे को टच कराने से होता है। यानी कि अगर हम एक गर्म धातु के टुकड़े को दूसरे ठंडी धातु के टुकड़े से टच कराएंगे तो उसकी जो ऊष्मा है, उसका जो ताप है वो ठंडी धातु में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरल वस्तुओं में ताप किस माध्यम से पहुंचता है? इसका राइट आंसर है संवहन, अर्थात लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो उसके बहाव से होता है। यानी कि ठंडे पानी में अगर हम गर्म पानी को बहाएंगे तो उस गर्म पानी की ऊष्मा और गर्म पानी का तापमान उस ठंडे पानी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस में ताप किस माध्यम से पहुंचता है या किस माध्यम से ट्रांसफ़र होता है? इसका राइट आंसर है विकिरण। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य का ताप धरती पर किस माध्यम से ट्रांसफ़र होता है? तो उसका राइट आंसर है किरणों के माध्यम से, यानी विकिरण के माध्यम से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो इसका राइट आंसर है चांदी। सुचालक से मतलब होता है कि जिस पदार्थ के अंदर ताप या विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर सके उसे हम सुचालक पदार्थ कहते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सबसे अच्छा कुचालक क्या है? इसका राइट आंसर है माइका। यानी कि जो ये माइका होता है ये इतना अच्छा कुचालक होता है कि इसके अंदर से ताप या विद्युत धारा प्रवाह नहीं कर सकती, इसके अंदर से गुजर नहीं सकती, इसलिए इसका प्रयोग अधिकतर इंसुलेशन बनाने में किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनको आप नोटबुक में उतार सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी अगली 2020 सीरीज़ जब भी आएगी तो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं वेल्डर थ्योरी की अगली 2020 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।